तो एक्स अपॉन वाई बराबर कितना हो जाएगा, बी और एक एम बचा हुआ है, बी एम और ए नीचे चल जाएगा, तो बी एम अपॉन ए आपका एक्स अपॉन वाई का रेशियो मिलेगा, बी एम अपॉन ए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब पी थ्री का 2 होगा। ये 6 3 11 6 3 9 और 2 11, 11 का वैल्यू आपका 22,000 रुपये दिया हुआ है प्रिंसिपल। आपसे पूछा कि किसका है, दूसरा भाग का क्वेश्चन पूछा हुआ है, दूसरा भाग मतलब ये 3 का पूछा हुआ है, ठीक है। तो 3 के मल्टीपल में जो आंसर होगा वही होगा। ये 4 ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। तो कैसे करेंगे भाई, करना है कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पे उन्हें, पहले तो 18 वर्ष जब आयु प्राप्त हो जाएगा तो उन्हें समान साधारण ब्याज मिले, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप अमाउंट वाला कीजिएगा ना तो वहां आपको मिश्रण बराबर करने के लिए बोलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको समान साधारण ब्याज बोला है, यही कंसेप्ट है दोनों में। आपको अमाउंट वाला हम कल बताएंगे, अभी साधारण ब्याज वाला है, ठीक है। यदि चलिए जी, हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल DS24 स्टडी, मैं आपका मैथमेटिक्स दीपक सोनू। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो बच्चे या तो एग्जाम में स्किप करके आते हैं या फिर अटेम्प्ट करने जाते हैं तो उनका सवाल रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है भैया, जो बच्चे अटेम्प्ट करने जाते हैं या फिर स्किप करते हैं या फिर उनका रॉन्ग हो जाता है, वो आपका कॉन्सेप्ट है कौन सा, टोटल सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है और दूसरा पूछा जाता है आपका इक्वल सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट आज के क्लास हम लोग सीखेंगे, ठीक है। हाँ, और ये हम लोग का कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा है, ये आपका 6 और 7 जो आपको हम शुरुआत में दिखाए थे 9 कॉन्सेप्ट में, तो ये मेरा 6 और 7 है, 8 और 9 बचा हुआ है। अब 1 या 2 वीडियो सिंपल इंटरेस्ट में और आएंगे और आपका सिंपल इंटरेस्ट पूरा कवर कर देंगे, ठीक है। और एक बचेगा आपका इंस्टॉलमेंट का, हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो उसका कब आएगा। जल्दी से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर अभी जाना चाहते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा अभी चुनेंगे, अभी पता नहीं है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम लोग रेशियो स्टार्ट कर दें, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं, अभी ये छोड़ देते हैं, जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट को भी हटाते हैं, पहले इक्वल कर लेते हैं, इक्वल वाला पहले कर लेते हैं। इधर आ जाओ, यहाँ से आ जाओ आप देखो पहले इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, पहले आप वो सीख लो। जैसे आपको दे देगा इक्वल सिंपल इंटरेस्ट का मतलब, जब भी आपको बोल देगा कि एक पैसा दिया रहेगा आपके पास, अब बाद में टाइम इतना साल के बाद आपको बोल देगा कि आपका सिंपल इंटरेस्ट इतना हो गया है। अब आपको बताना है कि प्रिंसिपल जो पैसा आप बांटे थे अलग अलग पोर्शन में, आपको वो पैसा निकालना पड़ेगा, इसमें कितना दिए थे, इसमें कितना दिए थे, इसमें कितना दिए थे, मतलब प्रिंसिपल आपको निकालना पड़ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब आपका इंटरेस्ट इक्वल होता है तब। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट जानिए कि कैसे हम लोग जब इक्वल सिंपल इंटरेस्ट होता है तो कैसे हम लोग रेट का यूज करते हैं। पहले आप देखो, जब भी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होगा ना तो इसको आप फॉर्मूला लगा सकते हो, मतलब इधर का इंटरेस्ट उधर का इंटरेस्ट दोनों बराबर कर देते हैं, मतलब पहला इंटरेस्ट तो दूसरा इंटरेस्ट दोनों को बराबर कर देंगे और P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2 कर देंगे। एक चीज और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर PRT अपॉन 100, लेकिन जब भी आपका सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा, जैसे कि हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इक्वल सिंपल इंटरेस्ट का, तो जब भी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होगा ना तो आपका प्रिंसिपल जो है ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेट और टाइम का। क्या इसमें किसी को परेशानी है, रेट और टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कैसे कैसे सर वो बताओ, आप देख लो, आपको दिखा देते हैं कैसे इसको इक्वल कर सकते हैं, कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसका। आप देखो जैसे मान लो कि पहला सिंपल इंटरेस्ट अपॉन दूसरा सिंपल इंटरेस्ट, अगर इसका हम फॉर्मूला लिखे तो P1 R1 T1, इसको हम लिख सकते हैं P2 R2 T2। जब मेरा सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, ध्यान से देखिएगा, जब मेरा सिंपल इंटरेस्ट बराबर है तो ये इसको काट देगा, यानी इधर आपका एक आ चुका है, जब एक इधर आ चुका है ए वाला पोर्शन आपका उठ के इधर आ जाएगा, यानी P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2 हो जाएगा। अगर यहां से P1 और P2 का रेशियो निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, P1 अपॉन P2 बराबर P1 P2 इधर आया है, इधर बच गया आपका R2,
इंटू T2 अपॉन R1 अपॉन T1। ये आपका फॉर्मूला बन गया। जब भी दो प्रिंसिपल आपको निकालना पड़े ना, तो आप क्या करना है कि जो बाद वाला रेट देगा और टाइम देगा उसको ऊपर रखिए, जो पहले देगा उसको नीचे रखना है, तो आपको डायरेक्ट प्रिंसिपल मिल जाएगा। कंफर्म। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। आगे आइए, क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन जल्दी करेंगे क्योंकि हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट जल्दी से जल्दी खत्म करना है। ठीक है, चलिए इसमें हाँ एक चीज और, ये आपका 13,000 रुपये नहीं है, थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लीजिएगा। ये आपका 7,000 रुपये है, 7,000 रुपये है। ठीक है, हिंदिंग्स दोनों में कर लीजिए। अब लगाइए, 7,000 रुपये की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 5 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर है। तो पहला भाग आपको निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में देखिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जितना आपका इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट को रेट और टाइम के इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, वही आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा। आइए, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए पहला 3 वर्ष का समय है और 4 वर्ष का पास दर है। 3 ईयर, रेट आपका 4% है। सेकंड वाला क्या है, दूसरा आपका 5 वर्ष का समय है, आपका रेट कितना है, 6% का है। यानी जब भी हम इसका क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका टाइम है, ये आपका रेट है। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। कितना मिलेगा भाई, ये आपका बनेगा 12%, ये बनेगा आपका 30%। और जब भी इंटरेस्ट किस पे लगेगा, प्रिंसिपल पे, यानी प्रिंसिपल का 12%। जब भी मेरा इंटरेस्ट बराबर है, कहाँ पे दिया हुआ है, वार्षिक दर के बराबर, ब्याज के बराबर है, तो जब भी ब्याज बराबर होगा तो दोनों साइड को ब्याज को बराबर कर दीजिए। यानी पहला प्रिंसिपल अगर P1 है तो उसका 12% ये बराबर होगा दूसरा प्रिंसिपल का 30% का। यहां तक किसी को डाउट? यही मेन है। अगर यहां तक आप कर लिए तो समझे कि आप क्वेश्चन समझ चुके हैं। P1 का 12% और P2 का 30%। अगर 6 से इसको हम काटे तो पहले तो परसेंटेज उड़ा दीजिए। 6 से 2 बार में, 6 से 5 बार में, यानी आपका P1 और P2 का रेशियो मिला। कितना मिला भाई, 5:2। ये आपका रेशियो मिला P1 और P2 का। अब बताइए, जब प्रिंसिपल मेरा P1 और दूसरा P2 दोनों का रेशियो मिल चुका है 5:2 में, दोनों को जोड़ के जो प्रिंसिपल दिया हुआ है टोटल, क्या इसके बराबर कर सकते हैं कि नहीं? कर दीजिए। यानी 7 यूनिट का वैल्यू 7,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 1,000। पूछा किसका है, पहला भाग। पहला भाग मतलब 5 रेशियो का वैल्यू पूछा हुआ है, तो 5 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 5,000। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। समझे? ये 7 रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7,000। आपसे 5 रेशियो का वैल्यू पूछा हुआ है, तो आपका 5,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे जल्दी जल्दी फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक पिता को अपने 2 बेटे जिनकी आयु 12 वर्ष दिया हुआ है और 14 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है, इनके बीच अपने संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करना है कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पे उन्हें, पहले तो 18 वर्ष जब आयु प्राप्त हो जाएगा तो उन्हें समान साधारण ब्याज मिले। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप अमाउंट वाला कीजिएगा ना, तो वहां आपको मिश्रधन बराबर करने के लिए बोलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको समान साधारण ब्याज बोला है। यही कॉन्सेप्ट है दोनों में। आपको अमाउंट वाला हम कल बताएंगे, अभी साधारण ब्याज वाला है, ठीक है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक है, दर आपका 5% है, तो छोटे बेटे का हिस्सा आपको निकालना है। समझे? ये करना है। मान लीजिए 2 बेटे हैं, एक बड़ा बेटा B, एक छोटा बेटा C, दोनों को 39,000 रुपए बांटा गया है, ठीक है। और बोला जाता है जब वो लोग 18 वर्ष के हो जाएंगे, तब देखिए जो छोटा बेटा है 12 वर्ष का है और बड़ा बेटा 14 वर्ष का है, तो छोटा बेटा को 18 वर्ष होने के लिए कितना उम्र अभी चाहिए, 6 वर्ष और, यानी छोटा बेटा के लिए तो जो आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 6 ईयर के लिए रहेगा, लेकिन बड़ा बेटा के लिए 14 से 18 के लिए
4 साल का इन्वेस्टमेंट रहेगा, ठीक है। और बोल रहा है कि उनका रेट 5% से रहेगा, 5% उनका रेट रहेगा दोनों के लिए। तो क्या बड़ा बेटा का 20% छोटा बेटा के 30% के बराबर होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि उनका समान साधारण ब्याज मिलता है उन लोगों को कब? जब उनका उम्र 18 वर्ष का हो जाता है तब। तो 18 वर्ष पे हम यहाँ पहुंच गए हैं। अगर छोटे बेटे का उम्र कितना था? 12 वर्ष था, अब इसका 14 वर्ष था, तो 14 में 4 साल जोड़िएगा तो 18, या 12 में 6 साल जोड़िएगा तो 18 वर्ष दोनों पहुंच चुके हैं। तो बड़े बेटे का 20% यानी बी का 20% ये बराबर होगा छोटे का 30% के बराबर। अगर यहां से इसको हम काटापीटी करते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 10 से 2 बार में या 10 से 3 बार में, यानी बड़ा बेटा और छोटे बेटे का रेशियो 3:2 आया। क्या यहाँ कोई डाउट है? डाउट है? नहीं होना चाहिए भाई, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। ये बड़ा बेटा छोटे बेटा दोनों का रेशियो आ गया। अब क्या करना है? छोटे बेटे का हिस्सा ज्ञात करना है। ये 3:2:5 रेशियो है, दोनों का मिलाकर 5 रेशियो में है, और उसका वैल्यू दिया हुआ है 39,000 दोनों का, यानी 5 रेशियो का वैल्यू 39 है। 5 रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई? 5 रेशियो का वैल्यू 39,000 दिया है। 5 रेशियो का वैल्यू 39,000 दिया हुआ है। आपसे पूछा किसका है? छोटे बेटे का पूछा है। तो आप ऐसा करो, इस प्रकार से करो, आप रुकिए, इस तरह से कर सकते हो आप। 39,000 ये 5 रेशियो का वैल्यू है, तो 5 नीचे में लिख लीजिए। अब पूछा है छोटे बेटे का, तो छोटे बेटे यानी 2 का पूछा है, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, यही आपका आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा आपको, समझे? कितना बार में जाएगा? ये जाएगा आपका 7 बार में, 4 बचेगा, 8 बार में यानी 7800, और 7800 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कटेगा क्या? कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, यानी आपका आंसर हो जाएगा 15,600। ऑप्शन में नहीं है, इसको आप क्या कीजिए, इसको 6 बना दीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या मल्टीप्लाई सही किए हैं? इसका हो जाएगा 8 दूना 16, 6 हासिल 15, ठीक है, 15,600 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डिवाइड सही की है ना, 7, 35, 4 बचेगा, 8 सही है, 15,600 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी मिस्टेक हो जाते हैं ऑप्शन में टाइप करने में। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन समझ गए ना? डाउट भी हुआ होगा तो वीडियो को पीछे करके देखिएगा, बैक करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? 2200 रुपए की राशि को 3 भाग में बांटना है, और 10% वार्षिक के दर पे 1, 2 और 3 वर्षों के बाद उन पे अर्जित साधारण ब्याज बराबर है। इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा, साधारण ब्याज बराबर है। जब साधारण ब्याज बराबर है तो क्या करना है भैया? सबका इंटरेस्ट को बराबर कर दीजिए, ठीक है। 10% आपका रेट है, पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का। साल का नहीं दिया हुआ है, 1 वर्ष का अलग है, 2 वर्ष का अलग है, 3 वर्ष का अलग है, समझे? ऐसा क्वेश्चन है, यानी 10% के रेट पे 1 साल के लिए आपका 10% का बनेगा, 10% के रेट से 2 साल के लिए 20% बनेगा, 10% रेट के लिए 3 वर्षों के लिए आपका 30% का आपका इंटरेस्ट बनेगा, समझे? यानी इंटरेस्ट आपको पहले बराबर करना है, उसमें प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब पहला प्रिंसिपल P1 इसका बराबर होगा P2 का 20%, ये बराबर होगा P3 का 30%। अब इसी को सॉल्व करना है, समझे? बताइए 10, 20 और 30, क्या इसका हम एलसीएम ले सकते हैं कि नहीं? जो एलसीएम हम लेंगे उसको ये तीनों में डिवाइड कर दीजिए। रेशियो पर क्वेश्चन हम पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो मेरा लगभग ज़्यादा पॉसिबिलिटी है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही टॉपिक हम पढ़ाएं, ठीक है। क्या करना है आपको? ये तीनों का आप एलसीएम लीजिए, तीनों का एलसीएम लीजिए तो आपका 60 आएगा, बस 60 से डिवाइड कर देना है, तीनों में 60 से डिवाइड कर दीजिए और इसको काटापीटी मचा दीजिए। पहले परसेंटेज सब में उड़ जाएगा। ये 10 60 को 6 बार में काट देगा, 20 6 को 3 बार में काट देगा, 30 60 को 2 बार में काट देगा, यानी आपका P1/6, P2/3 और P3/2, यही आपका P1 P2 और P3 का वैल्यू मिला। क्या इससे आप खुश हैं कि
क्या सहमत है इससे? यही वैल्यू को मिलने वाला है। P1 का वैल्यू 6, P2 का वैल्यू 3 और P3 का वैल्यू 2। क्या इससे आप सहमत हैं कि वैल्यू यही है? क्या इससे सहमत है? बिल्कुल यही वैल्यू है। P1 का वैल्यू आपका 6 होगा, P2 का 3 होगा और P3 का 2 होगा। ये 6 3 11, 6 3 9 और 2 11। 11 का वैल्यू आपका 22,000 रुपये दिया हुआ है प्रिंसिपल। आपसे पूछा कि ये किसका है? दूसरा भाग का पोर्शन पूछा हुआ है। दूसरा भाग मतलब ये 3 का पूछा हुआ है। ठीक है, तो 3 के मल्टीपल में जो आंसर होगा वही होगा। ये 4 ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। तो कैसे करेंगे भाई? 11 रेशियो का वैल्यू 22,000, एक रेशियो का वैल्यू 2,000, एक रेशियो का वैल्यू 2,000। आपसे पूछा किसका है? ये 3 रेशियो का, इन 3 रेशियो का वैल्यू 6,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चमका कि नहीं चमका? समझ में आवा तड़ा कि नहीं? बिहारी लैंग्वेज। यही आपका कैसे है साधारण ब्याज को बराबर करने का तरीका। ठीक है, रेशियो से हम कर चुके हैं क्वेश्चन को। चलिए देखिए, फिर से देखिए क्वेश्चन को, कोई आ गया था इसमें। चलिए, एक व्यक्ति 3 अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 3 वर्ष, 4 वर्ष और 6 वर्षों के लिए 10%, 12%, 15% साधारण ब्याज पर धन निवेश करते हैं। ठीक है, प्रत्येक योजना का पूरा होने पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है। उसको उसके निवेश का अनुपात क्या था, मतलब प्रिंसिपल का रेशियो निकालना है। इसमें ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका मिसमैच है। ठीक है, ऑप्शन मिसमैच है, ध्यान में रखिएगा। क्या सॉल्व कीजिएगा या फिर कर दे? चलिए कर देते हैं, ऑप्शन हमको भी मालूम नहीं क्या होगा इसका। ठीक है, ठीक है। क्या दिया हुआ समय? 3 वर्ष, 3 ईयर, 4 ईयर और कितना दिया हुआ है भाई? 6 साल का। रेट दिया हुआ है आपका 10% का, 12% का और 15% का। अब इसी का दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी प्रिंसिपल P1 का 30%, P1 का 30%, ये बराबर होगा P2 का 48%। बराबर क्यों होगा पता है ना? क्योंकि आपका इंटरेस्ट बराबर है, इसीलिए इसको हम बराबर कर रहे हैं, समझे? और P3 का आपका 90%। अब क्या करना है आपको? 30, 48 और 90 का एलसीएम निकालना है। कैसे निकालिएगा? 30, 48 और 90 का एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? 30 का जब आप फैक्टर कीजिएगा तो आपको मिलेगा 4, यानी 2 इंटू 3, 6 इंटू 5, यही मिलेगा 30 का। ठीक है, 6 इंटू 5। अब किसका है? 48 का। 48 का एलसीएम निकालिएगा तो आपको मिलेगा इसका फैक्टर 2 के पावर 4, 16 हो जाएगा। ठीक है, 2 के पावर 4 इंटू 3, यहाँ से 48 मिलेगा। 90 का आपका मिल जाएगा कितना? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 2, 18 इंटू 5, यही आपका हो जाएगा। यहाँ से आप एलसीएम निकालिएगा तो मैक्सिमम पावर कितना आ रहा है? 2 के पावर 4, यानी 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 16 इंटू 9, 144, 144 इंटू 5, 144 इंटू 5 कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा आपका 0, 2 बचेगा, 70 2 72, यानी 720। 720 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 720 में सभी से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि इसका एलसीएम 720 है। 720, तो यहाँ से डायरेक्ट आपको P1, P2 और P3 का रेशियो मिल जाएगा। ये आपको काट देगा, पहले परसेंटेज उसको हटा दीजिए, जहाँ भी परसेंटेज आएगा उसको हटा दीजिए। तो ये आपका बच जाएगा 0 से 0, यानी 24। P1 का वैल्यू आपका 24 आ चुका है। ये बराबर हो जाएगा, ये आपका 48 6 बार में काट देगा, इसको 90 बार में, यानी 15, यानी P2 का वैल्यू आपको 15 मिल चुका है। और P3 का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको? ये आपको काट देगा 8 बार में, ये मिलेगा। यही आपका P1, P2 और P3 का रेशियो मिलेगा। क्या इसे सहमत है? सहमत होना पड़ेगा। 24, 15 और 8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24, 15 और 8। ठीक है, चलिए आगे।
ये अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ पे पूछा हुआ है भाई? बैंकिंग निजाम का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें पूछा हुआ है इफ द if the simple interest on RS X at a rate of interest A% for a M years is the same as that of the RS Y at a rate of B% for a M square years, then the find the ratio of X और Y का रेशियो निकालना है। ठीक है, एक जो ₹100 है, A% आपका रेट दिया हुआ है और टाइम आपका M वर्ष का दिया हुआ है। कर लीजिए, एक्स आपका प्रिंसिपल है, A% आपका रेट है, टाइम आपका एम दिया हुआ है। दूसरा क्या है, वाई आपका प्रिंसिपल है, उसके बाद B% आपका रेट है। ठीक है, B% इसका रेट है और टाइम आपका एम स्क्वायर है। उसके बाद बोल रहा है कि इनका साधारण ब्याज समान है। ठीक है, तो बराबर कर दीजिए, इसका इंटरेस्ट बराबर कर दीजिए, यानी एक्स इंटू ए अपॉन 100। 100 क्यों? क्योंकि परसेंटेज में है, रेशियो है, इसीलिए 100 टाइम एम। ये बराबर हो जाएगा वाई आपका प्रिंसिपल, रेट आपका बी अपॉन 100 इंटू टाइम आपका एम स्क्वायर। यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, एक एम से एक एम चला जाएगा, यहाँ पर केवल एम बचा हुआ है। आपको एक्स और वाई का रेशियो पूछा हुआ है, तो वाई को इधर लाइए, तो एक्स अपॉन वाई बराबर कितना हो जाएगा? बी और एक एम बचा हुआ है, बी एम, और ए नीचे चल जाएगा, तो बी एम अपॉन ए आपका एक्स अपॉन वाई का रेशियो मिलेगा, बी एम अपॉन ए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसको फास्ट लग रहा है अपना वीडियो को स्लो कर लीजिए, एक से भी नीचे ले जाइए। यूट्यूब में आपका स्पीड कम करने के लिए रहता है ना भाई, कम कर सकते हैं। और जिसको धीमा लग रहा है क्या करना है, स्पीड तेज कर लेना है। ठीक है, आप पे डिपेंड है। अभी मेरे पास स्लॉट का कमी है, इसीलिए हम जल्दी खींच रहे हैं, हमको सिंपल इंटरेस्ट जल्दी से निपटाना है। ठीक है, अब आइए, क्या इस क्वेश्चन को करना है? इसमें देखिए टाइम लग जाएगा, इसमें टाइम लग जाएगा बबुआ, जल्दी करो। 27,000 रुपये राशि 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 2% की दर से 3 वर्षों का, और दूसरे भाग पे 3% की दर से 4 वर्षों का, और तीसरे भाग पे 4% की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज सभी आपस में बराबर है। तो सबसे छोटा भाग आपको निकालना है। बबुआ क्वेश्चन घुमा दिया। 27,000 राशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 2% की दर से और 3 वर्ष का, दूसरे भाग पे 3% की दर से 4 वर्ष का, और तीसरे भाग पे 4% की दर से 5 वर्ष का। चलो, पहला भाग 27,000 रुपये टोटल है। ठीक है, 27,000 रुपये टोटल है, इसको हटा दो। अभी बोल रहा है कि पहला आपका 2% 3 वर्ष के लिए, यानी 6% आएगा। 6% आएगा, क्या सहमत है? सहमत होना पड़ेगा भाई। अभी 6% यही था, 2% के लिए 3 वर्ष का, दूसरा भाग 3% के लिए 4 वर्ष समय के लिए, यानी 12%। तीसरा आपका है 4% के रेट से 5 वर्षों का, यानी 20%। उसके बाद क्या बोल रहा है कि सभी ब्याज आपस में बराबर है, तो सबसे छोटा भाग निकालना है। यानी इसमें पहला प्रिंसिपल, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहला प्रिंसिपल P1 ये बराबर होगा P2 का 12%, ये बराबर होगा P3 का 20%। अब 6, 12 और 20 का एलसीएम ले लीजिए फटाफट, कितना आएगा? 6, 12 और 20 का 60 आएगा, 60 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा भाई? जल्दी जल्दी। P1 का वैल्यू आपका आ जाएगा 10, कटेगा तो P2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? P2 का वैल्यू आपका आ जाएगा 5, P3 का वैल्यू कितना आ जाएगा? P3 का वैल्यू आपका आ जाएगा 3। यही आपका P1, P2 और P3 का वैल्यू आ गया। क्या यहाँ तक सहमत है? चलिए इसको हम अच्छा से कर देते हैं। P1, P2 और P3 का वैल्यू ए आपका आ गया। अब बताना, क्या इसमें सबसे छोटा भाग पूछा हुआ है? तो 10, 5, 15, 3, 18। 18 का वैल्यू 27,000 दिया है, तो सबसे छोटा भाग कौन सा है? 3, यानी 3 का मल्टीपल में आंसर होगा। 3 का मल्टीपल में तो सभी आंसर है भाई, तो नहीं चुन सकते हैं। यानी 27 का वैल्यू
27,000 आपका दिया हुआ है किसका, ये तीनों का वैल्यू 10 5 18। आपसे पूछा किसका है, 3 का। 18 इसको 2 बार में कटेगा 9 से, ये आपका 3 बार में कटेगा, यानी 2 से ये आपका 1500 बार में कटेगा। 1500 इंटू 3 कितना, 4500। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। समझे। चलिए आगे ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गए। अब आ जाइए फटाफट किस पे, जब आपका क्या है, इंटरेस्ट। चलिए अब आ गए कौन सा, टोटल सिंपल इंटरेस्ट। ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि आपका जो टोटल ब्याज है उसको हम जोड़ देते हैं। कैसे करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पहला बराबर ये आपका हो जाएगा R1T1, ये हो जाएगा R2T2, और ये आपका हो जाएगा R3 और T3। मतलब अगर कितना बार सिखा चुके हैं कि जब भी प्रिंसिपल आपका 100% होगा तो आपका सिंपल इंटरेस्ट रेट और टाइम का मल्टीपल हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम इसी तरह से करेंगे। क्वेश्चन करने का तरीका बहुत है, आप जैसा चाहे उसे कर सकते हैं। इफेक्टिव रेट कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट मेथड है, एलिगेशन मेथड है। जब भी आपको बताया है जैसा क्वेश्चन रहे उसी के अनुसार हम सोचते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कीजिए फटाफट। क्वेश्चन कीजिए बाबू। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति 10,000 को 2 भागों में निवेश करता है। वह पहले भाग को 6% वार्षिक दर पे और दूसरे भाग को 8% साधारण ब्याज पर उधार देता है। यदि उसे प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 720 है तो 6% पर उधार दी गई राशि बताना है आपको। क्या कल आपको हम ऐसा क्वेश्चन नहीं बताया है, वही क्वेश्चन है। क्या करना है आपको भाई, अपने आप सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करना है इसको। वही राशि है 6% 8% वाला, और आपको 6% पर निकालना है। अगर नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप डायरेक्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो नंबर 3 4 जो भी रहे पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ये लगभग 5वां वीडियो है तो चौथा वीडियो में मिल जाएगा आपको। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, इसका बना के नीचे डालना है कमेंट बॉक्स में भाई। चलिए आइए क्वेश्चन कीजिए। क्या दिया हुआ है, 4,000 रुपये की एक राशि 5 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। पहले 4 वर्षों के लिए ब्याज की दर कितना दिया हुआ है भाई, 5% दिया हुआ है, और अगले 2 वर्ष के लिए 8% दिया हुआ है। ठीक है, और 4 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए 10%। टोटल 5 वर्षों का है। पहले 2 वर्ष के लिए कितना दिया हुआ है रेट, 5%, और अगले 2 वर्ष के लिए 8% दिया हुआ है, और 4 वर्ष से अधिक के लिए 10% दिया हुआ है। समझे। पहले 2 वर्ष, 2 वर्ष यहाँ, 2 वर्ष यहाँ, और 1 वर्ष और बच गए। तो पहले 2 वर्ष के लिए कितना दिया हुआ है आपका, 5% का रेट दिया हुआ है, 5%। अगले 2 वर्ष के लिए 8% का रेट दिया हुआ है। ठीक है, और 4 साल के बाद रेट आपका 10% का हो जाता है। अब बाद में क्या बोला है कि टोटल आपको ब्याज कितना जनरेट होगा आपको वही बताना है। टोटल पैसा कितना है, 4,000 रुपए का। ठीक है, सॉल्व कीजिए। ये कितना हो जाएगा, 5 8 13, 13 और 10। अच्छा भाई 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 भाई, एक मिनट। ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ना भाई ब्याज आएगा आपका। टाइम और रेट को मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका 10% हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कितना, 16%, और ये हो जाएगा आपका 10%। ये आपका टोटल इंटरेस्ट मिला। कितना मिलेगा भाई, 36%। ये क्या आ गया भाई, टाइमर इसको हटा दो, टाइमर नहीं चाहिए। यानी आपका 36% का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, ब्याज के रूप में। यानी जब भी आपको ब्याज निकालना पड़ेगा तो प्रिंसिपल का 36% ही आपका आंसर होगा। प्रिंसिपल आपका 4,000 रुपये है, प्रिंसिपल आपका 4,000 है, और इसी का 36% निकाल दीजिए। 00 से 00 खत्म, 36 इंटू 4 144, 1 0 और 1440। ऑप्शन नंबर बी का सही आंसर हो जाएगा। समझे। चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए फटाफट। अनिकेत एक मिश्रित, ब्लैक कर लो पहले भाई पेन भाई। अनिकेत एक निश्चित राशि का निवेश करके 3 वर्षों में 2160 रुपए का कुल साधारण ब्याज कमाता है। तो टोटल ब्याज कितना कमा रहा है, 2160 का। पहले वर्ष के लिए 4% रेट दिया हुआ है, और दूसरे वर्ष के लिए कितना दिया हुआ है, 8% दिया हुआ है। अच्छा, तीसरे वर्ष के लिए 8 है, दूसरे वर्ष के लिए 6 दिया हुआ है। तो मूलधन ज्ञात करना है आपको, प्रिंसिपल निकालना है। टोटल इंटरेस्ट दिया हुआ है 2160।
पहले वर्ष के लिए कितना है 4% रेट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ भैया 4% रेट दिया हुआ है 4%। ठीक है, दूसरे वर्ष के लिए 6% और तीसरे वर्ष के लिए 8%। क्या एक साल के लिए समय दिया हुआ है? बिल्कुल, एक साल के लिए समय दिया हुआ है। तो आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका 4% का हो जाएगा, ये आपका 6% का हो जाएगा और ये आपका 8% का हो जाएगा। ये आपका टोटल क्या निकला हुआ है? टोटल आपका ब्याज निकला हुआ है बाबू 2160 का टोटल है, समझ गए? यानी 6 4 10 और 18%, ये 18% का वैल्यू ही 2160 दिया हुआ है। तो क्या हम 100% का वैल्यू निकाल दें तो वही मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा कि नहीं? यही हो जाएगा। निकाल दीजिए डायरेक्ट, इसको हम हटा देते हैं, डायरेक्ट निकाल दीजिए वैल्यू। तो 2160 बटे 18 आपको 100 का वैल्यू निकाल देना है। ये कटेगा कितना बार में? एक बार में 3 इधर जाएगा, 2 बार में, यानी 120 बार में कट जाएगा। अब 120 इंटू से कितना हो जाएगा? 12,000 इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। यह है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चमका कि नहीं चमका? ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। 2500 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, यदि एक भाग को 4 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज दर पे और दूसरे भाग को 5 वर्ष के लिए 6% साधारण ब्याज के निवेश किया जाए तो दोनों निवेशों से प्राप्त कुल ब्याज 550 रुपए का होता है। तो दोनों भागों के बीच का अंतर निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, कल भी ऐसा हम क्वेश्चन बताए थे लेकिन फिर से बता देते हैं। 25,000 रुपए है, 25,000 नहीं है, 2,500 रुपए है, ये 2,500 रुपए है। ठीक है, और इसको क्या बोला जा रहा है? एक भाग को 4 वर्षों के लिए 5% उसका रेट है, यानी इसको 20% पर दे रहे हो आप। 4 इंटू 5 यानी 20% पे इसको आप दे रहे हो। ठीक है, दूसरा कहां पर दे रहे हो? दूसरा भाग को 5 वर्ष के लिए 6% के रेट से, यानी दूसरा को आप 30% के रेट पर दे रहे हो। क्या इससे आप सहमत हो? बिल्कुल। इसको हम क्या 20 और 10 लिख सकते हैं? लिख लीजिए 20 और 10, यानी ये आपका 20% प्लस 10%। अब आप बताओ कि 2500 का 20% कितना होगा? 2500 का 20% कितना होगा? 2500 का 20% आपका 500 रुपए हो जाएंगे। क्या सहमत है? 2500 का 20% यानी 500 रुपए, 500 रुपए इसका हो जाएंगे। यानी आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि जो एक्स्ट्रा पैसा बचा हुआ है 50 रुपए, ये किसका वैल्यू है? किसका वैल्यू है? ये आपका 10% का वैल्यू है, यानी 10% का वैल्यू 50 है तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। आपसे 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया? 500। यानी इस पे आप 500 रुपये का लगा रहे हो पैसा, इस पे आप 500 रुपये लगा रहे हो और इस पे कितना लगा रहे हो आप? 2,000 रुपये का। आपसे किसका पूछा हुआ है? उनके बीच का अंतर निकालना है भाई। क्या सवाल एक गलत हो गए? क्या यह सवाल गलत है? 2500 को 2 भागों में बांटना है और यदि एक भाग को 4 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज पे तो 20% हो जाएगा, और दूसरे भाग को 5 वर्षों के लिए 6% साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, यानी 30% आ जाएगा। तो दोनों निवेश से प्राप्त कुल ब्याज 550 रुपए का है। 20% 20%, यानी टोटल इसका 500 हो जाएंगे। 10% बचा, ये 50 के बराबर है, यानी 1% का वैल्यू 5 तो 100% का वैल्यू 500। तो दोनों के बीच का अंतर बताया जा रहा है, दोनों का बीच का। अच्छा ठीक है, गलत नहीं हुआ है भाई, ये आपका 2,000 रुपये है, ये आपका 500 रुपये आ गए, तो दोनों के बीच का अंतर पूछा हुआ है, यानी दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 1500। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चमका कि नहीं चमका? ऐसे क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं। वही है ना, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 2 पार्ट्स। ठीक है, 2 पार्ट्स का बीच का डिफरेंस है 2,000 और 500, यानी 1500 का इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे। एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पे साधारण ब्याज पर रखा गया है, यदि उसे 2% हाइयर रेट पर रखा जाता है तो 260 रुपए अधिक मिलते हैं। 260 नहीं, 360 रुपए अधिक मिलते हैं। तो राशि बताना है, यानी आपको प्रिंसिपल बताना है। कैसे सोचिएगा इस सवाल को? इस सवाल को कैसे कीजिएगा?
3 वर्षों के लिए, देखिए हम ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं, अगर ये 2% एक्स्ट्रा दिया हुआ है, क्या इसी के कारण 360 रुपये का अधिक ब्याज मिल रहा है कि नहीं? अगर 2% रेट आपका अधिक नहीं होता तो क्या 360 रुपये को अधिक ब्याज मिलते? नहीं मिलते। यानी प्रिंसिपल का 3 वर्षों के लिए 2% के रेट से जो पैसा मिला हुआ है एक्स्ट्रा पैसा, वही उसी के बराबर कर दीजिए। यानी प्रिंसिपल का 6%, यही है 3 वर्षों के लिए 2% का रेट, यानी प्रिंसिपल का 6% ये बराबर होगा 360 रुपया। 6 से कट जाएगा 60 बार में, यानी प्रिंसिपल आपका कितना मिल गया? 6,000 रुपये का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चमका? ठीक है, अब क्या करना है भैया? आगे करना है क्वेश्चन के नहीं करना है? अब यहीं तक क्या करना पड़ेगा? क्लास को एंड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा टाइम ओवर हो चुका है भाई। ठीक है, तो क्या करते हैं, अभी यहीं पे हम स्टॉपेज करते हैं। आप दोनों पार्ट सीख चुके हैं, कौन सा? टोटल सिंपल इंटरेस्ट का और इक्वल सिंपल इंटरेस्ट का। क्या क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अगर नहीं भी क्लियर हुआ होगा ना, बस क्या करना है, थोड़ा सा हमको टाइम दीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी के लिए मेरा इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको दूसरा टॉपिक पे जाने हैं। अगर हम बीच में छोड़ देते हैं तब पर भी प्रॉब्लम, क्वेश्चन कराते हैं तब पर भी प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमको दूसरा टॉपिक पर स्विच करने हैं। ठीक है, आधे घंटे का स्लॉट मिलता है, अभी दूसरे का टाइम में घुस गए हैं हम, ये भी प्रॉब्लम हो चल रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम नेक्स्ट बार सिंपल इंटरेस्ट कराएं ना, तो आपको हम अच्छे से करा देंगे। ठीक है, ऐसा भी प्रश्न जितना हम दिए हुए हैं इसको आप रिवीजन कीजिए। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको जल्दी नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए, अटेम्प्ट कीजिए, कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप क्या सोच रहे हैं क्वेश्चन को करने के से पहले। ठीक है, क्वेश्चन देखिए बनाने का तरीका बहुत सारे हैं, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि मतलब केवल यही तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग लोग अलग तरीके से करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कौन सा टॉपिक बचा हुआ है भाई? एक बचा हुआ है आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन टोटल अमाउंट, और एक मिसलेनियस बचा हुआ है। 2 कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, और एक बचा हुआ है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट आपको हम बाद में कराएंगे, लेकिन 2 अभी कराएंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 1 या 2 क्लास में आपका नया टॉपिक पे वीडियो लगभग देखते हैं, जब भी होगा रेशियो या फिर जो भी बने बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अभी के लिए हम यहीं पर अपना क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।